कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे तरीके और नियम बनाते हैं, फिर भी हम कुछ काम खत्म नहीं कर पाते और बीच में हार मान लेते हैं। बाद में सोचते हैं कि हमसे ऐसी क्या कमी रह गई। और ये बुक उसके लिए भी है जो आलस करते हैं, वे जो टेंशन लेते हैं, वे जो अपनी भावनाओं को काबू करना चाहते हैं एंड वो जो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं बट टाल मटोल करते रहते हैं। तो आज हम द 5 सेकंड रूल बुक के बारे में बात करेंगे, जिनके राइटर मेल रॉबिन्स हैं, जो एक CNN कमेंटेटर, टेलीविज़न होस्ट हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं, वो सक्सेस मैगजीन के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में 5 सेकंड रूल आपके लिए आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? तो लेखक मेल रॉबिन्स का कहना है कि बिल्कुल 5 सेकंड रूल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सवाल यह है कि आज आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हैं? क्या आप अपनी पसंद की चीज़ों को कैरियर के रूप में बदलना चाहते हैं? क्या आप अपने स्वास्थ्य और दूसरों के साथ रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं और सभी का सामना निडरता से करना चाहते हैं? ये 5 सेकंड रूल आपको यह बताएगा कि आप कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को आज से बेहतर बना सकते हैं। यह तकनीक आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा, जो आपके जीवन को हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो चलिए इस 5 सेकंड रूल के बारे में और जानते हैं। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी लाते रहते हैं। यदि ये समरी पसंद है तो अपने क्लोज लोगों के पास भी शेयर करें, जिससे वो इस इंफॉर्मेशन से दूर ना हो सके। आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको इस बुक समरी में क्या चीज़ें पसंद आई हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज 5 सेकंड रूल। कई साल पहले ऑथर मेल रॉबिन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो हर दिन सोचती थी कि वह अपने आप को तो अब बदलेंगी। लेट सोते रहने की बजाय वह सुबह जल्दी उठेंगी, लेकिन जब भी अलार्म बजता वह स्नूज बटन दबाकर वापस सो जाती थी। वह सोचती थी कि मैं तो फिट रहूं, एक्सरसाइज करूं, लेकिन उनकी शराब पीने की आदत उनसे छूट नहीं रही थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी आउट ऑफ शेप हो गई थी। उनके पास कोई जॉब नहीं थी, उनके पति का रेस्टोरेंट का बिजनेस काफ़ी लॉस में जा रहा था, सब कुछ बहुत बुरी तरह चल रहा था, इसलिए वह ऐसी ज़िंदगी से थक चुकी थी। एक रात उन्होंने टीवी पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उनको टीवी पर प्रोग्राम देखने से एक ट्रिक मिल गई, जिसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगी। अब दूसरे दिन उन्होंने हर बार की तरह अलार्म बंद नहीं किया, बल्कि वे पहली बार में ही उठ गए। इसके बाद उन्होंने अपने रनिंग शूज पहने, सुबह रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फिर अपनी शराब की आदत को सेम ट्रिक की मदद से ख़त्म कर दिया। कुछ महीनों में अपने अंदर कई सारे चेंजेस लाए, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी बहुत जल्दी एक ग्रेट जॉब लग गई, CNN चैनल पर एक टीवी कमेंटेटर की। इसके बाद धीरे धीरे वह और उनके पति ने अपने सारे कर्जे को ख़त्म किया, अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को बचा लिया। लेकिन बस इतना ही नहीं था, उसके बाद वह काफ़ी रिच और फेमस भी हो गई। उन्होंने अपनी बुक लिखी, फिर एक ग्रेट स्पीकर बन गई। उनके लिए सब कुछ एक सपने की तरह सच में हो रहा था, बस एक ट्रिक की वजह से, जो उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो अब देख लेते हैं कि उन्होंने ऐसी कौन सी ट्रिक यूज की जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अचीव किया। ट्रिक नंबर 1, द रूल ऑफ 5 सेकेंड। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर रॉबिन ने उस रात टीवी में ऐसा क्या देख लिया? उन्होंने टीवी पर नासा का प्रोग्राम देख लिया था, जिसमें एक रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा था। जी, आपने सही सोचा। इसे देखकर ही आइडिया आया। जब रॉबिन ने नोटिस किया कैसे जब एक रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है, उससे पहले एक काउंटडाउन चलता है, 5, 4, 3, 2, 1। बस जब काउंटडाउन 1 पर पहुंच जाता है, फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो फिर पीछे नहीं हटते। रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है, फिर चाहे कुछ भी आउटकम निकले। यह सेम आइडिया रॉबिन के दिमाग में भी आया। उन्होंने रॉकेट के बजाय अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के लिए, जब नेक्स्ट डे अलार्म बजा, उन्हें उठने का दिल नहीं कर रहा था, तो उन्होंने उसी आइडिया को याद किया, फिर काउंटडाउन करना शुरू किया, 5, 4, 3, 2, 1। बस फिर वह उठ गए। इसके बाद जब रनिंग करने का दिल नहीं कर रहा था, तो उन्होंने फिर यही ट्रिक यूज की। उन्होंने अपने दिमाग में काउंटडाउन चलाया, फिर तुरंत शूज पहन लिए, फिर से काउंटडाउन करके बिना कुछ सोचे वह निकल गई। ऐसे ही जितनी बार उनका काम करने का दिल नहीं करता, तो बस यही सिंपल सी चीज़ की आदत बनाकर बोलती, जिसने धीरे धीरे उनकी पूरी लाइफ बदल ली। ज़्यादातर लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, अच्छी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन वह इससे रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं ले पाते, कई हज़ार रीज़न की वजह से। ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन एक्चुअल में हज़ार नहीं, बस कुछ ही रीज़न होते हैं जो उन्हें एक्शन लेने से रोकते हैं। ये 5 सेकंड रूल एक एक कर उन सभी से लड़ता है। ट्रिक 2, द ग्रेटेस्ट हैबिट। हैबिट्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये आपको पता होगा, जो डिसाइड करती हैं आपका डेस्टिनी, आपका फ्यूचर क्या होगा। आपको शायद यह भी पता होगा, हर हैबिट 3 स्टेप में बनती है। फर्स्ट क्यू, सेकेंड रूटीन, थर्ड रिवार्ड। इसे ऐसे समझते हैं, आपको आपका एक दोस्त मिलता है जिसके साथ आप हमेशा सिगरेट पीते हैं। आपके लिए उस दोस्त का कभी भी आपको मिलना क्यों होता है?
जो आपको ट्रिगर करता है चलो सिगरेट पीते हैं। फिर आप दोनों मिलकर एक स्पेसिफिक शॉप पर जाते हैं, जो आपको एक रूटीन हो जाता है। ये आपको स्पेसिफिक एक्शन लेना सिखाता है। फाइनली आप सिगरेट पीते हो, जिससे आपको निकोटीन मिलता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है, ये आपका रिवार्ड होता है। यही साइकिल होता है जिससे कि आपको उस आदत की लत लग जाती है। ठीक इसी प्रकार हर आदत बनी होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अब इस रूल के रेफरेंस से आप जब 5 4 3 2 1 बोलते हैं तो ये चीज़ क्यों की तरह ऐड करती है, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि एक के बाद कुछ तो कुछ होगा ही, जो कि यूनिवर्सल है। जब आप काउंटडाउन के बाद कोई भी एक्शन लेते हो, वह कोई भी एक्शन हो सकता है। इससे आपका ब्रेन को न सिर्फ सोचते रहना है, बल्कि एक्शन लेना एक रूटीन लगने लगती है। आखिर में आपको फील होता है कि आप अपने कंट्रोल में हो, जो इंसान को इमोशनली एक अच्छी फीलिंग देता है। ट्रिक नंबर 3, लोकस ऑफ कंट्रोल। साइकोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जो जूलिया रोटर ने 1954 में निकाला था। इसे वह बोलते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। तो यह बोलता है कि जितना ज़्यादा आपको यह बिलीव होगा आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, आपके एक्शन आपका फ्यूचर, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल बनोगे। तो जब भी आप काउंट डाउन करते हो 5 to 1, तो इससे पहले एक रूटीन बनाकर छोटा ही सही, लेकिन आप एक एक्शन लेते हो। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल फील कराती है। हाँ, मैं अपनी लाइफ को बदल रहा हूँ, मतलब चीज़ें अपने आप नहीं बल्कि एक डिसीजन से हो रही हैं, जो कि सबसे अच्छा तरीका है किसी भी हैबिट को बिल्ड करने का, किसी भी बुरी आदत को ख़त्म करने का बेस्ट तरीका होता है, जो 5 सेकेंड रूल बहुत अच्छे से करता है। एग्जाम्पल के लिए, मेल रॉबिन्स को जब भी एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता था तो शराब पीने के बजाय काउंटडाउन करती थी, फिर सोच पहनकर हल्के रनिंग के लिए निकल जाती थी, जो उन्हें इन कंट्रोल फील कराता था, उन्हें चेंज होने में हेल्प करता था। ट्रिक नंबर 4, इनर विजडम। जब भी आप कोई गोल सेट करते हो तो आपके दिमाग में चीज़ों की एक लिस्ट खुल जाती है, मुझे यह करना है, मुझे वह करना है। इसके बाद से जब भी आप अपने गोल के काम से नज़दीक जाते हो तो आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करता है, यह काम करो। अगर आपने सोचा है कि आपको फिट होना है, तो जब भी आप किसी जिम के पास जाओगे, किसी बॉडी बिल्डर को वर्कआउट करते हुए देखोगे, तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाएगा। वह बोलेगा कि आपको भी वर्कआउट करना चाहिए। यही आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट भी होती है, आपकी इनर विजडम, जिसे आपको हमेशा गौर से सुनना चाहिए। जब भी आपको यह आए तो फ़ौरन 5 4 3 2 1 बोलकर ऐड करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जब आप ऐसे ही मोबाइल के पास बैठे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, तब आपका इनर विजडम बोलता है चलो अपने गोल से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो फ़ौरन काउंटडाउन करो, चाहे छोटा ही सही, लेकिन गोल ओरिएंटेड एक्शन लो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तब आपका ब्रेन आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम गिनाना स्टार्ट कर देगा। ये सब होगा एक इफेक्ट की वजह से, जिसे बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। ट्रिक नंबर 5, स्पॉटलाइट इफेक्ट। कुछ लड़कों पर एक बैरी मैनिलो टी शर्ट नाम का एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें उन्हें एक एम्बैरसिंग सी टी शर्ट पहनाई गई, फिर उन्हें एक रूम में चलने को बोला गया जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। अब उस रूम में चलने के बाद लड़कों से पूछा गया, तुम्हें क्या लगता है कितने लोग ने तुम्हारी बेकार सी टी शर्ट को नोटिस किया होगा? तब इस पर ऑन एज लड़कों ने कहा, एटलीस्ट 50% लोगों ने तो देखा ही होगा, जबकि एक्चुअल में 20% या उससे भी कम लोगों ने नोटिस किया। ऑथर बोलते हैं कि उन 20% लोगों को भी शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा इस बात से कि लड़कों ने एम्बैरसिंग सी टी शर्ट पहनी है, क्योंकि हर इंसान अपने ही बारे में सोचता है, न कि दूसरों के बारे में। इसी तरह आपको पता ही होगा, नाइकी का टैगलाइन है जस्ट डू इट, जो यूजुअली वो एक एथलीट को टारगेट करके बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? टैगलाइन तो डू इट भी हो सकता था, जस्ट डू इट लिखने की क्या नीड थी? क्योंकि उन्हें भी पता है कितना भी एथलीट क्यों ना हो, उसे भी एक्शन लेने से पहले हेजिटेशन होती है। यह हेजिटेशन जो दिमाग को अननेसेसरी पैदा करता रहता है, वह खतरनाक हो सकती है। इसलिए जस्ट डू इट, फास्ट एक्शन महत्वपूर्ण है। ऑथर बोलते हैं कि हमारे एक्शन न ले पाने के 3 बड़े ऑब्स्टकल्स होते हैं। सबसे पहले हमारा खुद का ब्रेन, दूसरा सक्सेस, या हम बोल सकते हैं मीडियोक्रिटी यानी कंफर्ट जोन, और तीसरा फियर। यहाँ पर हम ब्रेन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ट्रिक नंबर 6, 2 मोड्स ऑफ ब्रेन। एकदम सिंपल टर्म में देखें तो ऑथर बोलते हैं कि हमारे ब्रेन में 2 मोड्स होते हैं। पहला ऑटो पायलट मोड, जिसे ऐसे समझो तो बिना रास्ते को सोचे अपने घर तक पहुँच जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे यार हम पहुँच कैसे गए, पता ही नहीं चला। दूसरा डायरेक्ट थॉट्स। एक इंसान जब भी रेस्ट कर रहा होता है तो वह यूजुअली ऑटो पायलट पर होता है। जब भी उसको कोई एक्शन लेना होता है तब उसे अपने थॉट्स को डायरेक्ट करना पड़ता है, अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करना पड़ता है कि ये करो, जो मैक्सिमम टाइम हमारे ब्रेन को पसंद नहीं आता। अगर आप अपने आप से भी पूछें तो पक्का आप आंसर दे दोगे आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेने होंगे, अगर फिट होना है तो क्या करना है, अगर पैसे कमाने तो क्या करना होगा। लेकिन हाँ, हर बार वह सब नहीं करते क्योंकि हमारा ब्रेन नहीं चाहता कि हम काम करें, इसलिए फिर वह हमें एक्सक्यूज देने लगता है, नहीं वर्कआउट मत करो क्योंकि तुम थक जाओगे, गोल्स पर मत काम करो क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, फेल हो जाओगे, तुमको नॉलेज ही नहीं है। ऐसे ही वह हमको बहुत सारे एक्सक्यूज देने लगता है। वह सब करता है विद इन 5 सेकेंड। इसलिए जब हम 5 सेकेंड रूल अप्लाई करना शुरू करेंगे तो काउंट डाउन करके फ़ौरन एक्शन लेना शुरू करेंगे।
तो ये सिंपल सी ट्रिक सारी प्रॉब्लम से लड़ेगी। ट्रिक नंबर 7, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ब्रेन कितनी उम्र तक बढ़ता है, तो आप बोलेंगे 18 से 25 साल तक। कुछ साल तक लोगों को ऐसे ही लगता था हमारा ब्रेन 25 साल तक ही बढ़ता है, लेकिन प्लास्टिसिटी रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन ज़िंदगी भर बढ़ सकता है। इसलिए हम नई चीज़ों को सीख पाते हैं। हम चाहे किसी भी उम्र में क्यों ना हो, हम किसी भी हैबिट को अपना सकते हैं। शायद अभी आपके दिमाग में एक पैटर्न बना होगा जो आपको काम करने नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब आप 5 सेकंड रूल अप्लाई करोगे तो यह पैटर्न अपने आप बदलेगा। जैसे एक बच्चा जब अपने हाथ से रेत को दबाता है तो उसके हाथ के निशान छप जाते हैं। वैसे जब इस रूल को अप्लाई करते हो तो आपके दिमाग में इसके प्रिंट बनते रहेंगे, जिससे यह नंबर्स का काउंटडाउन सीधे लिंक हो जाएगा आपके एक्शन लेने से, जो फ्यूचर में आपको एक्शन लेने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। सो टू एंड, जब भी आपकी इनर विजडम आपको गोल से रिलेटेड कुछ भी काम करने के लिए बोले तो उसे आप विद इन 5 सेकंड करो, जल्दी से जल्दी एक्शन लेके, बिना अपने ब्रेन को टाइम दिए। मतलब फ़ौरन 5 4 3 2 1 बोल के कुछ तो एक्शन लो। गोल से रिलेटेड क्या स्टेप लेने हैं वह अपने मोबाइल में या कॉपी में रख लो। हेजिटेस होकर टाइम वेस्ट ना करें। आप 5 सेकंड रूल को यूज करके अपना करंट बिहेवियर बदल सकते हैं। बुरी हैबिट्स को अच्छी हैबिट से रिप्लेस करके 5 सेकंड रूल आपको हेल्प करेगा आपके थॉट्स और एक्शन को कंट्रोल करने में। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप कैसा फील करेंगे, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसे एक्ट करेंगे। रेडी होने के लिए इंतजार करना बंद करें, क्योंकि आप कभी भी रेडी नहीं हो सकते। सीधा एक्शन लेना होगा। परेशान करने वाले थॉट्स को उन चीज़ों में से रिप्लेस करके, इसके लिए आप ग्रेटफुल हो। थैंक यू सो मच।